वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ रुबाइयां को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं ना, तो इस पाठ से कोई भी प्रश्न आ जाए XYZ आप सबको आसानी से कर लोगे। ये इतना आसान भाषा में लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि रुबाइयां किसके द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट तो ये जो है फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया है। जी हां, फिराक गोरखपुरी। अब हम इसके सारांश को समझते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले क्या याद करना है, रुबाइयां का अर्थ क्या होता है। इस पाठ का नाम रुबाइयां रखा गया है ना, रुबाइयां का मीनिंग क्या है। अगर पूछा जाए कि रुबाइयां किसे कहते हैं या इसकी विशेषता बताइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से बनता है। तो देखिए, रुबाइयां होता क्या है। रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद है। तो रुबाइयां क्या होता है, एक उर्दू और फारसी का छंद होता है। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुक में होती है। तो आपने छंद भी याद रखना है, यहां पे शब्द और तुक याद रखना है कि रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक छंद होता है, पूर्ण विराम। इसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति या इसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन तुक में होती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। यानी कि ये 4 लाइनों का एक छंद होता है जिसमें पहली, दूसरी और चौथी वाली पंक्ति तो तुक में होती है, लेकिन तीसरी वाली पंक्ति स्वतंत्र होती है। तो ये सबसे पहले ये प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, पहली वाली रुबाइयां में जो है मां और बच्चे के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो अगर किसी भी प्रश्न में मां और बच्चे के प्रेम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या कहीं पर आप ये शब्द लिखा हुआ देखेंगे, देखिए वात्सल्य। अगर कहीं पर भी आप वात्सल्य इस शब्द को देखते हैं, वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब क्या होता है, मां का बच्चे के लिए जो प्यार होता है उसी को हम वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर आप इस शब्द को देखते हैं या मां और बच्चे के प्रेम से संबंधित प्रश्न को देखते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। मां अपने चांद के समान बेटे को लेकर आंगन में खड़ी है। वह उसे गोद में लेकर झुला रही है तो कभी हवा में उछालकर प्रेम कर रही है, और मां के ऐसा करने पर बच्चा हंस रहा है और उसकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज रहा है। तो देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मां जो है अपने बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है। ठीक है, मां ने बच्चे को क्या है, पकड़ रखा है और गोद में ले रखा है, मतलब, और आंगन में खड़ी हो रही है। ठीक है, और वह उसे गोद में क्या कर रही है, झुला रही है, जैसे हम छोटे बच्चे को झुलाते हैं गोद में, और कभी प्यार से हवा में उछाल रही है। अगर आप बच्चों को थोड़ा सा हवा में उछालोगे तो वो बहुत खुश होते हैं, है ना। तो मां जो है बच्चे को पकड़कर आंगन में खड़ी है और कभी उसे गोद में झुला रही है तो कभी उसे प्यार से हवा में उछाल रही है, पूर्ण विराम। मां के ऐसा करने पर बच्चा भी क्या हो रहा है, हंस रहा है, और उसकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज रहा है। जब मां बच्चे को प्यार से उछाल रही है ना, तो बच्चा हंस रहा है और उसकी हंसी चारों तरफ क्या है, फैल रही है। पूरा वातावरण उसकी हंसी से गूंज रहा है। तो बहुत ही आसान है। अगली रुबाई देखते हैं। इसमें मां जो है अपने बच्चे को कपड़े पहना रही है, नहला रही है, उसे कपड़े पहना रही है, और फिर बच्चा भी अपनी मां को प्यार से देख रहा है। देखिए, मां अपने बच्चे को स्वच्छ जल से नहला रही है, यहां पे नहलाए। ठीक है, मां बच्चे को स्वच्छ जल से, साफ पानी से नहला रही है, और उसके बाद बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है ना। होता है बच्चे के क्या है, बाल बाद में उलझ जाते हैं। मां पहले बच्चे को साफ पानी से नहलाती है और बाद में उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। और जब मां अपने बच्चे को घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्रेम से अपनी मां की तरफ देखता है। होता है ना, छोटे बच्चों को हम घुटनों में लेकर ही नहलाते हैं, उनको उल्टा करके, है ना, और घुटनों में बैठाकर ही उनको कपड़े भी पहनाते हैं। तो जब मां ऐसा करती है तो बच्चा भी प्यार से अपनी मां की तरफ देखता है। अब इस वाली रुबाई में दीपावली के त्योहार का वर्णन है। देखिए, दीपावली की शाम है, तो अगर प्रश्न दीपावली के त्योहार से संबंधित होगा कुछ तो आप इसे लिख सकते हैं। दीपावली की शाम है, घर
चूने से पुते और सजे हुए हैं। देखो दीपावली के समय क्या होता है, घरों पे रंगाई की जाती है, उनको लाइटों से सजाया जाता है। तो ये उस दिन का वर्णन है कि दीपावली की शाम है, घर जो है चूने से पुते और सजे हुए हैं। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने और धान की खील लेकर आई है। धान की खील तो आपको पता ही होगा, जो हम दीपावली के दिन बतासों के साथ लाते हैं ना, वो वाइट वाइट कलर की होती है। ठीक है, तो माँ बच्चे के लिए एक तो चीनी मिट्टी के खिलौने लाई है और धान की खील लेकर आई है। ठीक है, गृह स्वामिनी सज धज कर तैयार हो गई है। गृह स्वामिनी किसको कहा गया है, वही घर की जो मालकिन है, यानी कि माँ को भी कह सकते हो आप। गृह स्वामिनी सजकर तैयार हो गई है और उसके चेहरे पर सुंदरता की चमक दिखाई दे रही है ना। जो घर की मालकिन है या जो गृह स्वामिनी है, या आप कुछ भी कह लो, जो घर की मालकिन है, मतलब वो सजकर तैयार हो गई है और उसके चेहरे पर सुंदरता की एक चमक दिखाई दे रही है। और वह पूरे घर में और बच्चों द्वारा बनाए गए घर में दिए जला रही है। अपने घर में तो वो दिए जला ही रही है, और बच्चे जो मिट्टी के वो घर बनाते हैं ना, मतलब बच्चों ने छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए, उनके घरों में भी क्या है, दिए जला रही है, जो बच्चों द्वारा बनाए गए घर है। तो ये भी बहुत आसान है कि दीपावली की शाम है, उस दिन घर भी पुते हुए और सजे हुए। माँ अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने और धान की खीर लेकर आई है। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे माँ बच्चों के घरों में क्या है, दिए जला रही है, और उनके द्वारा बनाए गए घरों में भी दिए जला रही है, और माँ के चेहरे पर क्या है, सुंदरता की चमक दिखाई दे रही है। अब देखिए आगे। अब इसमें बच्चा जो है चांद को पाने की जिद कर रहा है। बच्चे की नजर पड़ती है चांद पर, तो बच्चा चांद को पाने की जिद करने लगता है। होते हैं ना छोटे बच्चे, वो जिद करने लगते हैं। तो इसमें मां की चतुराई का वर्णन भी किया गया है कि मां उसे चुप कराने के लिए क्या करती है। देखिए, बच्चा आंगन में धीरे धीरे रो रहा है। जैसे बच्चे जिद करते हैं, तो बच्चा आंगन में धीरे धीरे रो रहा है और चांद को पाने की जिद कर रहा है। तभी बच्चे की मां उसके हाथ में शीशा देती है और कहती है कि देख, शीशे में ही चांद उतर आया है, और बच्चे को लगता है कि उसे चांद मिल गया। तो यह भी बहुत आसान है कि बच्चा चांद को पाने की क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, और उसकी मां उसके हाथ में शीशा थमा देती है और कहती है कि देख, चांद तो क्या है, इस शीशे में ही उतर आया है, यानी कि चांद तो तेरे हाथ में ही है। और बच्चा भी क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने चांद को पा लिया। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो है रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन है, और यहां पे जो है क्वेश्चन आता है कि राखी के लच्छे को बिजली की चमक के समान क्यों कहा गया है। यहां से प्रश्न बहुत अधिक बनता है। या तो वो रुबाइयां की परिभाषा देते हैं कि रुबाइयां किसे कहते हैं, या वो पूछ सकते हैं कि इस पाठ में मां और बच्चे के वात्सल्य का वर्णन हुआ है, तो इसमें मां और बच्चे के जो प्रेम संबंधित जो क्या है प्रसंग है, जैसा मां बच्चे को हाथ में लेकर क्या कर रही है, झुला रही है, उसको प्यार से हवा में उछाल रही है, प्यार से कपड़े पहना रही है। तो आप ये सारी बातें पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है रक्षाबंधन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप इसे लिखना। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, ये हम सबको पता है। आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और बिजली चमक रही है, यानी कि उस दिन आसमान में क्या है, हल्के हल्के बादल छाए और बिजली भी चमक रही है। तो राखी के लच्छे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, राखी के लच्छे भी बिजली के समान चमक रहे हैं। जब हाथ में भाई के राखी बांधती है ना बहन, तो उसके जो लच्छे होते हैं, बहुत सारी राखी भी जब हाथ में जाती है तो वो अलग अलग रंगों की चमकती है ना, तो राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं। और जब बहन क्या है, भाई के हाथ में राखी बांध देती है, तो उसके बाद तो ये लच्छे और भी ज्यादा चमकते। जब वो राखी की जो रखी हुई है ना डोर, वो बिजली की तरह चमक रही है, और जब बहन उन राखियों को भाई के हाथ में बांध देती है तो वो और भी ज्यादा चमकने लगती है। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।